एकदम निर्मल है, एकदम पवित्र है। देखो, याद रखना, जिसे झूठ बोलना आता है ना, वो बड़ा टेंशन में रहता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले आदमी को यह ध्यान करना पड़ता है कि हमने बोला क्या है। बोलिए, बहुत लोग हमारे पास आते, गुरुजी हम बड़े टेंशन में रहते, और हम कहते भैया हम टेंशन में नहीं, अटेंशन में रहते, हम टेंशन में नहीं रहते। क्यों महाराज, क्या बात है? जो झूठ बोलता, जैसे किसी ने पूछा महाराज आप कितने भाई हो, अगर झूठ बता दिया 3, तो ध्यान करना पड़ेगा कि उस आदमी को 3 बताया था, अगली बार कहीं 4 ना बता दे या 2 ना बता दे, तो ये ध्यान करना पड़ता, हाँ जी या ना जी। पर जो सत्य होता है उसको याद करने की आवश्यकता, कोई सोते भी पूछ ले गुरुजी आप कितने भाई हो, तुरंत कह देंगे सोते सोते 2 था। अब ध्यान नहीं करना है। क्यों नहीं ध्यान करना? क्योंकि सत्य है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, जो बहुत झूठ का सहारा लेता है वो टेंशन में रहता है, लेकिन जो सत्य का सहारा लेता है वो अटेंशन में रहता है। राम जी मर्यादित हैं और राम को सत्य प्रिय है। हम नहीं कहते। रामचरितमानस पढ़िए, गोस्वामी जी की पंक्ति कहती, राम ही केवल प्रेम प्रिया। राम को प्रेम प्रिय है, राम को सत्य प्रिय है। राम को वही पा सकता जिसका मन एकदम निर्मल है, ट्रांसपेरेंसी, कांच की तरह आर पार दिखने वाला। लोग हमसे बहुत कहते, कई बार कहते हैं आप गुरुजी आप बहुत गंभीर हो, कई बार आप ऐसी बातें बोल जाते हैं, ऐसा नटखटपना कर देते हैं, कई बार बड़े उपद्रव कर देते हैं। हम बहुत कंट्रोल करते हैं, हृदय से हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा कोई भूल ना हो। सच बताएं, ये वही रायपुर है जहां 1 वर्ष पूर्व हम यहां बैठे थे। उसी दिन हमने बैठ करके प्रण लिया था कि अगर हमसे कोई भूल हो गई ना, तो कोई 10 वर्षों तक महात्माओं पर भरोसा नहीं करेगा, कोई 10 वर्षों तक महात्माओं पर भरोसा। लेकिन मेरे प्रियजनों, आज तक के जीवन काल में हमने सदा प्रभु श्री राम के चरित्र को अपनाने का प्रयत्न किया। परिणाम ये निकला कि सत्य की जीत हुई, असत्य हार गया। आपसे भी हम प्रार्थना करते हैं, राम लला मंदिर में तो विराजमान हो गए, पर तुम घर जाकर नहीं, कथा में बैठे बैठे अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारे मन में राम जी बैठे? राम लला मंदिर में बैठे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हारे मन में रावण बैठा है, तो मंदिर में बैठे हुए राम जी तुम्हारा कुछ हित नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय जनों, अगर तुमको हित चाहिए तो तुम आज ही अभी कथा के मध्य अपने हृदय में राम जी को विराजमान करवाओ, राम के चरित्र को। आप कहोगे गुरुजी वो कैसे संभव है? अब देखो, राम जी किसी दुकान पे तो मिलते नहीं कि पुड़िया खा लो, अलो हो जाएगा, भांग जैसी चढ़ जाएगी। तो क्या राम जी पुड़िया हैं जो खा लेंगे? ना ना ना, राम जी चरित्र हैं। रामायण का क्या नाम है? रामचरित्र मानस। क्या नाम है? अरे बोलिए ना, रामचरित्र। अच्छा, इसको उल्टा पढ़ो जरा, चरित्र राम, रामचरित्र मानस। इसका अर्थ क्या? जिस मनुष्य का चरित्र राम की तरह होगा उसी का रामचरित्र मानस होगा। बोलो सीताराम। तो राम जी का चरित्र क्या है? जरा हमको गुरुजी सुनाइए। राम जी का चरित्र पढ़िए बचपन काल में ही। प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माते पिता गुरु नावै माता, माते पिता गुरु राम जय राम जय जय राम।
कांड हैं। कितने कांड हैं? बोलिए 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 भैया। 7 कांड में हमारा मानना है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने 7 प्रकार की नौका हम मनुष्यों को दे दी है कि अगर तुम्हें भव से पार होना है तो रामचरितमानस में आकर के विराजमान हो जाओ, तुम भव से पार हो जाओगे। बोलो सीताराम। आप कहोगे गुरुजी क्या पंडाल में बैठने से, राम कथा सुनने से क्या भव से पार हो जाओगे? हाँ हो जाओगे। जैसे ट्रेन में बैठने से मंजिल तक पहुंच जाता है व्यक्ति, वैसे ही कथा रूपी रेलगाड़ी पर जो बैठ जाता है वो राम जी की मंजिल तक पहुंच जाता है। अच्छा महाराज, लेकिन ट्रेन की एक शर्त है। क्या? स्टेशन पे जाकर प्लेटफॉर्म पे चढ़ करके तुम्हें बैठना पड़ेगा। वैसे ही राम जी की मंजिल तक पाने के लिए कथा रूपी स्टेशन को पकड़कर महात्मा रूपी संत की बाह की टीटी को टिकट दिखाकर तुमको परमात्मा जाने का रास्ता खोलना पड़ेगा। अच्छा महाराज, आप कहते हो कि कथा रूपी ट्रेन में बैठ जाओ, पहुंच जाओगे मंजिल तक। जैसे मान लो हमारा मन नहीं लगता, हमें राम नहीं काम पुसाता। कई लोगों को काम प्रिय लगता, और काम सच में प्रिय लगता। काम है ही इतना खतरनाक। अभी हम लोग तुम लोगों से कह दे रामायण पढ़ो, रामायण रामायण आनंद आएगा, रामायण पढ़ो। गुरुजी हमारा तो सिर दर्द हो रहा है। और गंदी फिल्म दिखवाओ, पिक्चर दिखाओ, ढिसुम ढिसुम, पूरी रात देख लेंगे, उल्लू जैसे जागेंगे, पलक नहीं झपकेगी, बैठे रहेंगे वहीं 4-5 लोग बैठे हैं, गंदगी कर रहे, तब दुर्गंध भी नहीं लग रही, वहीं बैठे। हाँ, बगल में बिल्कुल बैठे और लगे ढिसुम ढिसुम देख रहे पिक्चर ठटरी के भरे। हाँ, टीवी पिक्चर देखने में मजा आता है, राम कथा सुनने और पढ़ने में, राम जी के चरित्र को उतारने में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। मेरे प्रिय जनों, रामचरितमानस में आप विराजमान हो जाइए, आपका कल्याण होगा। लोग कहते गुरुजी हमारा मन नहीं लगता, तो क्या राम जी कृपा करेंगे? एक बात बताओ, रेलगाड़ी देखी तुमने? रेलगाड़ी किस किस ने देखी? ठीक है, हाथ नीचे कर लो। देखी तो सबने है। छत्तीसगढ़ के लोग बदमाश हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ के लोग होते ही बड़े खतरनाक, इतने खतरनाक आप पूछो ही मत। छत्तीसगढ़ का तो क्या। अभी हम रायपुर चले आ रहे थे, रास्ते में आ रहे थे, एक आदमी उल्टा लटका था, पेड़े से उल्टा लटका, पैर ऊपर मुड़ नीचे। हमने कहा क्या बात है भैया? बोला तोला गुरुजी का बताऊं? हम कहने ने बताओ बताओ। बोला गुरुजी दरअसल मूड प्रात रहे समय गोली खाए हूं। हम कहा ये सिर दर्द का गोली खाने से, उल्टा लटकने से क्या मतलब? बोला गुरुजी कहीं गोली पेट में ना चला जाए। बताइए, हम समझ गए कि हम छत्तीसगढ़ आ गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे गुरुजी अगर कथा में मन ना लगे तो क्या कथा काम करेगी? तो रेलगाड़ी में बैठते हो? बैठे हो कभी? हाथ उठाओ। हाँ, बैठे तो हो गए, बैठे, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हाँ, तो रेलगाड़ी में जब बैठते हैं तो रेलगाड़ी में मन नहीं लगता तो क्या रेलगाड़ी नहीं चलती? बोलो, ऐसा तो नहीं है कि रेलगाड़ी का कैप्टन तुम्हारे पास ड्राइवर आता हो, कहता हो कि अब जब तुम्हारा मन लगेगा तभी हम चलाएंगे। ऐसा है क्या? वो तो मन लगे ना लगे रेलगाड़ी चलती है। उसी प्रकार मेरे पागलो, कथा में तुम्हारा मन लगे या ना लगे, तुम आकर बैठना प्रारंभ कर दो। तुम भी जिस प्रकार रेलगाड़ी मंजिल तक पहुंचाती है, वैसे ये कथा की गाड़ी भी तुम्हें परमात्मा के दर तक पहुंचा करके ही मानेगी। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो राम कथा नौका है। अरे रामचरितमानस साधारण नहीं है मेरे प्रियजनों। राम को जानना है तो रामायण को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? नाना भांति राम अवतार, नाना भांति राम अवतार।